नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार के कामकाज का जिक्र पूरे देश में हो रहा है। प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहा। राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी जनता के लिए हर पल तैयार है, लेकिन कुछ भाजपा नेताओं ने बयानबाजी की जो कि गलत है। ज्यादातर संवेदनशील नेताओं ने सरकार का सहयोग किया है। न्यूज इंडिया संवाददाता ने पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा से खास बातचीत की। कोरोना संकट में राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। राजस्थान सरकार के तमाम जो मंत्री है या फिर राजस्थान सरकार के जो भी तंत्र है, कांग्रेस के तमाम नेता है, वो पूरी तरह से संवेदनशील है और अपने अपने कार्यक्रम कामों में जुटे हुए हैं। किस तरह से कोरोना को खत्म किया जाए, इसको लेकर के लगातार उम्मीद जताई जा रही है और लॉकडाउन 3.0 में कुछ जो है राहत दी गई है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर अर्चना शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे। अर्चना जी, लगातार ये 3.0 जो लॉकडाउन है, इसके बाद में तमाम कुछ स्थितियां जो है राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी जरूर देखने को मिलेगी और पेशेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। देखिए, वैश्विक आपदा है और आपदा भी ऐसी जिसका कोई ना दवाई है, ना कोई इलाज है, ना कोई वैक्सीन है। अब एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें कुछ निश्चिंता नहीं है। उसके बावजूद जनता को कैसे इस क्राइसिस में उबारना है, उसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही है और विशेषकर मुख्यमंत्री जी इस चीज के लिए पूरी तरह से खुद मॉनिटरिंग करते हैं और इसका प्रयास करते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि राजस्थान में जिस प्रकार से राशन वितरण करके बिना भेदभाव के, चाहे किसी का राशन कार्ड है या नहीं है, उस मजदूर को, उस गरीब तबके को इस सारी सुविधाएं सुलभ करवाई गई है। हर गरीब व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंच रहा है। इसके अलावा सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को वीसी में जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं उनके लिए कहा था कि माइग्रेंट लेबर को उसके निवास तक पहुंचाने की सुविधा देनी चाहिए। बिलेटेड रिस्पांस केंद्र सरकार का है, लेकिन ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राजस्थान से 3 गाड़ियां बिहार के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सुविधाएं दी जा सकती दी जा रही हैं। अब ये बात ठीक है कि कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे टेस्टिंग की प्रक्रिया और बढ़ेगी तो ये मरीजों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, लेकिन सभी हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं सुचारू है। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है और रिकवर होने की रेट राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि पूरा तंत्र सक्रिय होकर के और कैसे कोरोना के लड़नी है उसमें तत्परता के साथ काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि विश्व में जब भी इस आपदा से पार पाने का समय आएगा तो राजस्थान का एक विशेष स्थान होगा, क्योंकि भीलवाड़ा में जैसे कंटेनमेंट किया गया, वो वैश्विक तौर पर इसको एंडोर्स किया गया। पूरी तरह से माना गया कि राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा जिले में इस कंटेनमेंट को करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ये सारी चीजें जिसको लेकर मैं समझती हूँ कि गंभीर प्रशासक या यूं कह सकते गंभीर राजनेता या जनता से चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में माननीय अशोक गहलोत जी की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी अकाल का प्रबंधन बहुत अच्छा किया था। केंद्र में एनडीए की सरकार थी, लेकिन समन्वय बैठा करके उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थाएं की, कोई भी भूखा नहीं था राजस्थान में। और मैं देखती हूँ कि वही अनुभव, वही जनता के प्रति उत्तरदायित्व की एक भावना और वही जनता के प्रति एक विशेष सोच के कारण आज राजस्थान की जनता कोरोना क्राइसिस में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने राजनीति से ऊपर उठ करके एक दूसरे का सहयोग करके इस कोरोना संकट में जो है लड़ाई करने में एक दूसरे का सहयोग है, लेकिन कुछ नेताओं ने जरूर बयानबाजी की। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो संजीदा राजनेता हैं, जो संवेदनशील हैं, उन्होंने इस विपदा का राजनीतिकरण नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने हमेशा गंभीर रवैया अपनाया और हर मौके पर राजनीतिक हित साधने की सोची, ऐसे यदाकदा कुछ नेता रहे हैं विपक्षी पार्टी में भी, जिन्होंने हर मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। दुख इस बात का होता है कि जहां सरकार चाहती है हर गरीब के पास राशन पहुंचे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो राशन को अपने घर में होल्ड कर रहे हैं। कहां से उन्हें मिला ये प्रश्न है, ये इंक्वायरी का प्रश्न है, लेकिन समझ नहीं आते गरीब जनता के राशन को घर में रखने का क्या फायदा होगा।
सैनिटाइजेशन को लेकर मुद्दा बनाया गया। जब सैनिटाइज करने के लिए मशीनें गई तो उस पर चढ़ के फोटो खिंचवा रहे थे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता। तो ये सारी चीजें इस बात की द्योतक है कि भाजपा में बैठे हुए कुछ नेता, विशेषकर राजधानी के नेता, कभी जो पीड़ित हैं या संक्रमित लोग हैं उनको भोजन पहुंचाया जाता है, उसकी थाली के कितने रुपए उसको भ्रमित करने का प्रचार प्रसार करते हैं। कोई राशन को लेकर के उसे कैसे अपना हक बता करके और जनता को भ्रमित करना है, इस चीज का प्रयास करें। ऐसे लोगों को अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी, क्योंकि कोरोना बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस लाएगा इस दुनिया में, तो उसमें ऐसे नेताओं को दरकिनार करने का समय आ गया। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नेता बयानबाजी करते हैं उनको बयानबाजी करने से बचना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार जिस प्रकार से पूरे देश में काम कर रही है, पूरे देश में राजस्थान सरकार के कामकाज का जो गुणगान हो रहा है, उससे लग रहा है कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सहयोगी नरेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।